नहीं गलत है ना, हमको क्यों नहीं बुलाया तो होली में? हमको होली भाई साहब आप मानेंगे नहीं, 4 जन का इनको खाना भारी पड़ गया। हाँ हमको बुला नहीं सकते थे। ईमो मत करो मुझे, मेरा मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है। माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज रिकॉर्डेड ऑन 29 February 2016। भाई के फोन पे। What is this research? My husband has got his really beautiful lashes, long lashes, so I'll see my husband's lashes. Always wanted to marry Ranbir. Yes? Are you mental? Can't understand English? Why are you standing here? Go back. No, I didn't drop the hamster. I didn't drop the hamster. It by people. Who dropped the hamster? Sorry, my daddy. It fell down. I didn't drop it. मैंने आपको 5 साल दिए हैं, आप मुझे 2 साल दो। उन्होंने आफ्टर स्कूल आवर्स मुझे रोका और they were just yelling at me and मैं पूरी शिवर करने लग गया। स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे ऐसे हो रहा है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस इंटरव्यू को ओपन कैसे करें। आपने मेरे पे टॉस किया, मैंने आप पे टॉस किया, अब मैंने ओपन कर दिया है। नाउ आई वांट टू लिसन। मैं चाहता हूँ कि शिवा 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 की जगह अमित 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 तो क्या है यार। मुझे लगता है अभी रणबीर कपूर को भी लगता होगा कि असली वाली आलिया भट्ट कौन है। अरे यार पूछ लूंगा मैं उनसे, पूछना, बता देंगे वो। मेरी तरफ से आई लव यू। वो इतने विट्टी है ना, वो कहेंगे मेरी तरफ से भी, मेरी तरफ से आई लव यू। हाँ यार ये वाली ज्यादा अच्छी। अब बोलूंगा ना, बोले मेरी तरफ से आई लव यू बोलना यार, उसको बोलना। You know, he is also very chilled out and very. I never met him. You never met him? Never met Alia also. अच्छा, I'll make sure कि ये इंटरव्यू इतना वायरल हो जाए कि आलिया और रणबीर खुद आपको मिले, राहा के साथ वो भी। अरे I love babies and I love राहा। हाँ वो तो बड़ी क्यूट है, बहुत उसका मतलब जो वीडियोस आए हैं एकदम मतलब। अच्छा ये बताओ आप हो कहाँ से? मतलब यार मैं born and brought up in बॉम्बे हूँ। पता नहीं लोगों को लगता है कि मैं राजस्थान से मैं पैदा होके आई हूँ। क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ और मुझे मारवाड़ी बोलनी आती है, तो उनको लगता है इतनी अच्छी मारवाड़ी कोई born and brought up in बॉम्बे वाला इंसान कैसे बोल सकता है। मैंने कहा आप बोलो। आप ये घर वालों को बोलो, आप मारवाड़ी में बात करें तो अपने आप पता चल जाएगा। Born and brought up in Bombay? हाँ मेरे पापा का भी जन्म यहीं का है, मेरे दादा का भी जन्म यहीं का है। Oh God, मतलब प्रॉपर मुंबई का। प्रॉपर मुंबई। तो भाई कोई राजस्थान से कनेक्शन नहीं है? नहीं कनेक्शन है, मेरी मम्मी राजस्थान की है ना। हाँ मम्मी राजस्थान की है, लेकिन आप यहीं से हो ना। हाँ, तो राजस्थान के लौंडे जो हैं वो फालतू में इस बात को लेके लाइन ना मारें। नहीं मारो ना, क्यों नहीं मारना है? मार लो चलो ठीक है। नहीं लाइन तो मारो। बोलो मुंबई कर। हाँ मुंबई कर। बट बोलो मुंबई कर, ठीक है। पर रूट्स राजस्थान की है, प्रॉपर एकदम। अभी जैसलमेर जाके यहाँ वहीं से लिया मैंने ये कुर्ता सेट। कैसा लग रहा है? अरे शानदार, एकदम पतले लग रहे हो ऑफिस में। इनसाइड जोक गाइस। तो मुंबई में पैदा होने के बाद पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं पे हुई? क्या किया पढ़ाई में? लॉ। वो तो बाद में किया, उससे पहले स्कूल में भी तो आपके साथ बहुत कांड वांड हुए थे, मतलब आपको बड़ा बुली किया गया था। आप सब रिसर्च करके आए हो। यही सुनना होता है, मोन्टाज यही होगा। आप सब रिसर्च करके आए हो, उसके बाद इंटरव्यू शुरू होगा। दैट वाज अ वेरी सैड पार्ट। जो मैंने आपकी वो वाली स्टोरी जब रिसर्च करी, जो मुझे पता चली, एंड उसके बाद जब हम आपका इंस्टाग्राम देखते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। मतलब उसमें एक ऐसी लड़की दिखती है जो लगता नहीं है कि जिसने बचपन में वो सब झेला है, कि जिसको मिमिक्री करने पर इतना टॉर्चर किया गया। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ भाई आलिया भट्ट की मिमिक्री कर ली, शिवा 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 कर दिया, ये तो मतलब हो गया। तो पीपल थिंक दैट इट इज वेरी इजी कि हाँ भाई रील वायरल हो गई, फेमस हो गए, बट इट इज नॉट दैट इजी। सो व्हाट इज दैट स्टोरी? ओह ईमो मत करो मुझे, मेरा मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है। मेकअप वालों को बुला पूरा जुगाड़। नहीं तो यार मतलब आई वाज पहले तो व्हेन आई वाज अ बेबी, तब मैं बहुत ही बोल्ड ऐसे बिंदास बच्ची थी। देन स्कूल हैपेंड। उसके कारण ऑफ कोर्स टीचर्स ने बुली किया, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उन्होंने भी बुली किया, और ये सिलसिला काफ़ी 10वीं तक चला। होता ना। Why they bullied? The reason क्या था?
यार मुझे अगर मिल जाना रीज़न असली तो मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं रीज़न. आई थिंक मिमिक्री वाज द ओनली रीज़न फॉर द टीचर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतनी एक्यूरेट मिमिक्री करती हूँ. अब उनको अपनी आवाज़ चुभ गई शायद सुन के. वही मतलब कि भाई मेरी नकल कैसे उतारी. हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू. पर उसका बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने. एंड आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड. लाइक आई एम फ्रेजाइल हैंडल विद केयर. लाइक मेरा इंट्रो ही वही होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई एंड फाइनली इस पॉइंट पे आ गया था कि उन्होंने आफ्टर स्कूल आवर्स मुझे रोका और दे वर जस्ट येलिंग एट मी एंड मैं पूरी शिवर करने लग गई. मुझे स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे ऐसे हो रहा है ना. तो मैं पूरी शिवर करने लग गई एंड उन्होंने बाद में एक मौसी के साथ में मुझे घर भेजा और बाजू वाले का कंसेंट लिया कि बच्ची पहुंच गई है हमारे साइड से, हम फ्री हो गए. हाँ. सो तो मम्मा टुक मी टू अ साइकियाट्रिस्ट. और मैं उस चीज़ की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फैमिली में वो एक सपोर्ट शुरू से था मेंटल हेल्थ को लेके. इसलिए यू नो स्पीक अबाउट मेंटल हेल्थ अ लॉट, लाइक डोंट टेक इट लाइटली. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने थेरेपिस्ट के पास जाना नॉर्मल कर दिया है काफ़ी हद तक, विच इज़ गुड. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड. बट लोग आज भी साइकाइट्रिस्ट के नाम से पता नहीं क्यों डरते हैं. सोचते हैं कि नहीं 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 गोली दे देगा, कहते हैं कि हम पागल डिक्लेयर. हाँ पागल डिक्लेयर जाएंगे, गोली दे देगा. पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है. हाँ थोड़ा पागलों का डॉक्टर नहीं. हाँ वही तो एग्जैक्टली लोगों को पता चलना चाहिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड इट्स वेरी नॉर्मल. अगर आपकी हड्डी टूटती है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास ही जाओगे ना. तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं. और वो आपको नहीं, वो एडिक्शन नहीं होता है गोलियों का. मैं इतना, मुझे कभी कभी लगता है कि आई हैव टू दिस ये इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से स्प्रेड हो रही है, इसको सबको क्लियर आउट करना है मुझे. दैट इज़ माई मोटो. बट एनीवेज तो उन्होंने लेटर वेटर लिखा कि भाई प्लीज़ हैंडल विद केयर, शी इज़ अ फ्रजाइल. तो वो टीचर्स ने कहा कि 100 रुपये का लेटर कहाँ से बनवा के लेके आए. तो फिर मैं बहुत ही कम स्कूल गई थी एंड देन वो सिलसिला वहीं 10th में मुझे आए 72 एंड देन वाज लाइक ठीक है डन. बट इट वाज देयर इन मी सो मच कि उसके बाद मैंने मिमिक्री करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था. या मैं बंदी हूँ, मतलब आई बिकेम मोर एंड मोर इंट्रोवर्ट, शाय एंड टिमिड कहीं ना कहीं. एंड तब यू नो देन यू सेल्फ टॉक से, और आपको और भी लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं. उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव 2 ऑप्शंस इन लाइफ. ईदर यू टेक दिस एंड यू नो सिट लाइक ओ माय गॉड नाउ आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड मेरे से नहीं होगा दिस एंड दैट, और ईदर यू नॉट टू प्रूव देम बट टू गेट बैक एंड हैव दैट ट्रस्ट इन योर आर्ट वंस अगेन एज एन आर्टिस्ट. यू नो व्हाट, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आर्ट. मुझे लोग कहते हैं कि आप कुछ ओरिजिनल करो, कुछ ओरिजिनल करो. मैंने कहा getting in a character in itself is a very original art form. तो then फिर I decided like you know what, ठीक है आज आपने शायद इस वजह से मुझे बुली किया है या जो भी मुझे आपको बुरा लगा है, understand that, but you will know my name soon. वो मेरे अंदर ऐसे था and I think that was the driving force, so that was there. So studies में you did divorce lawyer हो ना? नहीं डिवोर्स लॉयर ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं. मैंने स्पेशल फाइनल ईयर में मैंने ऑप्ट किया था वुमेन लॉ और मेडिकल लॉ. इसलिए मुझे डॉक्टर से बड़ा प्यार है. मुझे डॉक्टर्स बड़े पसंद है. मेल फीमेल वैसा वाला प्यार है. हैंडसम डॉक्टर्स प्लीज 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 कृपया ध्यान दीजिए प्लीज ना. मुझे लगता है कि डॉक्टर्स और म्यूजिशियंस 2 बहुत ब्यूटीफुल हीलर्स होते हैं और मुझे ये हीलर्स से ना मैं बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ अपने आप. Trauma bonding. No, but not in a joking way, but in a serious way. But हाँ, I love doctors and musicians. I mean, if I can get a combo of a guy who's a doctor and a musician both. तो लॉ इसीलिए हुआ, मुझे करना था BMM. मुझे मिला नहीं एडमिशन. मुझे आए 74 12th में यार. और सारी कॉलेजेस ने कहा कि हाँ इसमें आपको BCom भी नहीं मिलेगा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. मेरे पापा ने कहा देख टाइम निकलता जा रहा है, BCom की डिग्री लेने से कोई सेंस नहीं बनता, तो लॉ कर ले. मेरे फादर इज अ लॉयर, क्रिमिनल लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजर बोथ. लाइक यू शुड डू लॉ. और मेरे सारे ऐसे ही, मैंने हर डिसीजन अपने ऐसे ही लेती हूँ मैं. वेरी ऑन स्पॉट पर्सन. तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. तो मैंने दे दी CET और फिर मैंने एडमिशन ले लिया और फिर 5 साल का लॉ कर लिया, फिर हो गया. तो मिमिक्री
उस वक्त बंद कर दी थी? नहीं नहीं, नेवर नेवर. आई वॉज डूइंग लॉ एज माई साइड चीज, एंड दिस आई वॉज ऑल्सो साइमल्टेनियसली वर्किंग एज अ वीडियो जॉकी, वर्किंग ऑन माई यूट्यूब. मैंने मार्केटिंग में 1 महीना जॉब करके ट्राई किया. मैंने कहा जॉब भी करके देख लेते हैं, वो भी हो रहा है कि. मैंने कहा वो नहीं हो रहा मेरे से. फिर उसके बाद में इवेंट्स का काम किया एज अ कोऑर्डिनेटर. उसके बाद में होस्टिंग का काम किया बहुत सारा. फिर लगा कि नहीं यार, मज़ा तो सोशल मीडिया में आ रहा है. तो फाइनल ईयर ऑफ लॉ के करीब आई बिकेम लिटिल मोर सीरियस फॉर दिस सोशल मीडिया. एंड फिर मैंने 3 Idiots जैसे अपने पापा को कहा कि जब मुझे कह रहे थे कि इंटर्नशिप, तो फिर मैं गई और मैं कहा कि मैंने आपको 5 साल दिए हैं, अब मुझे 2 साल दो. और अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे मैं कर लूँगी. आपका लॉ तो कर लिया, और प्रैक्टिस ही करूँगी फिर तो. हाँ मतलब वही. So he wanted me to do like internship and everything, but I was like, internship like he was like कि नहीं, I wanted to do in the criminal field and this and that, you know, like कि सभी lawyers हैं तो एक वो होता है ना कि हाँ. तो मैंने कहा थोड़ा 2 साल दो. फिर 2 साल खुश हो गए हो. That's what. So उन 2 साल में क्या किया? How? जो देख रहे हो. नहीं, इसको शुरू कैसे किया था? मतलब the YouTube, the. This was started in this. My first YouTube video was recorded on 29th February 2016. 8 years. भाई के फोन पे. What is this research? I love it. I love this research. उसमें भाई की आवाज भी थी. Oh my God. कि मेरा फोन दे दे, मेरा फोन दे दे. I love this research. You are the best. अरे वो है. Yes, that happened. That was true. And being in a मारवाड़ी family एक होता है ना, एक आपको लगता है, घर वालों को लगता है नहीं ऐसे इंटरनेट पे मतलब. बड़ा ये तो ठीक है, काम क्या कर रही है? मतलब एक. हाँ वो तो मुझे आज हाँ, भी है. हाँ. वो तो मुझे, क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि नहीं, यू आर टू मच, यू आर वर्किंग टू मच, लाइक रिलैक्स. अब मुझे इतना डेप्थ में वो फीड हो चुका है ना. मेरी टीम मुझे कहती है कि वेरी हार्ड वर्किंग, और मुझे लगता है कि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ. तो मेरे एवरीडे कॉल्स हर इंसान से ये होते हैं कि हाँ आई एम नॉट हार्ड वर्किंग इनफ, यू नो, आई फील लाइक आई एम नॉट हार्ड वर्किंग इनफ. लाइक चांदनी, यू लिटरली वर्किंग एवरी डे, लाइक एवरी, यू हैव टू टेक अ ब्रेक. मैं जैसलमेर में थी, मैं सोचा मैं ब्रेक लूँगी अभी, ऐसे ही चिल करूँगी, कुछ नहीं करूँगी. बट आई एंडेड अप शूटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, लाइक ट्रैवल व्लॉग, और इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे मैं फिरंगों के साथ में फ्लर्ट कर रही हूँ और उनको घूमर सिखा रही हूँ. वो भी आने वाला है वो सब. बड़ा मज़ा आया मुझे. बट या मीन, एंड देन उसके बाद भी जब मैं वापस घर होटल आई और मैं बैठी, तो मुझे लगा यार कुछ काम नहीं हुआ यार आज. तो वो तो है. इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग इन अ वे, प्रो एंड कॉन बोथ. तो फर्स्ट वीडियो जब डाला, तो वो कौन सा कैरेक्टर था? आलिया भट्ट वाला ही कैरेक्टर था जिससे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली? यस. तो कभी आलिया भट्ट का कुछ आया रिएक्शन या मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात तो पेंडिंग है. नहीं, मुलाकात पेंडिंग है. तो कभी कोशिश भी नहीं की आपने? मतलब मैं, अब इतने कोलैब्स करते हो, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आलिया भट्ट कहें कि कोलैब कर लो भाई आलिया भट्ट से? हाँ, मतलब उससे अच्छा कि आलिया भट्ट के लिए प्रमोशन क्या होगा किसी फिल्म के लिए? आजकल तो क्रिएटर्स के साथ खूब कोलैब्स करते हैं. मैंने गंगूबाई के टाइम पे मैंने ट्राई किया था, वो हुआ नहीं. ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी नहीं हुआ आई गेस. डार्लिंग्स के टाइम पे हमने वापस ट्राई किया था, दैट आल्सो डिडंट हैपन. यार अब इट विल हैपन आफ्टर दिस इंटरव्यू, आई एम श्योर. रणवीर से मिले? मिलोगे तो क्या बोलोगे? लेट्स सपोज सामने रणबीर कपूर आ जाते हैं. आई डोंट नो, आई जस्ट कीप लुकिंग एट हिम. कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. आई जस्ट, my husband has got his really beautiful lashes, long lashes, so I'll see my husband's lashes. Yeah, so I'll do that, and I'll just like look at him. Always wanted to marry Ranbir, so yeah, it's just like a dream come true now. मैं मिलूं अगर दोनों से, क्या बोलूं? बोलना कि चांदनी ने बोला है कि दोनों के साथ में स्क्रीन शेयर करनी है. दोनों के साथ में एक साथ? और अगर खाली रणबीर के साथ हो जाए तो भी चलेगा. तो भी चलेगा. खाली आलिया के साथ हो जाए तो भी चलेगा. ठीक है, दिस मैसेज अरे मैं दे दूंगा. हाँ, ये वीडियो दिखा दूंगा ना उनको कि देखिए. प्लीज ये बता देना. हाँ ठीक है, डन. अच्छा, अब सिंस यू मिमिक, मतलब खूब सारी आप मिमिक्री करते हो. अरे मैं ना बहुत रैंडम लोगों की मिमिक्री करती हूँ. मैं समझ गया. हाँ, तो
चैलेंज क्या लगता है अब कि नया क्या करना है, क्योंकि आज की डेट में इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब बाढ़ आ रही है कंटेंट क्रिएटर्स की कि मतलब हर गली से जो है लोग रहते हैं 10 और 15 कंटेंट क्रिएटर निकलेंगे। आई फील वेरी प्राउड। मुझे चैलेंज जैसा मुझे कभी थिंक मेरी किसी से भी बात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों के पास में एक वो जरिया है अपना टैलेंट बताने का। पहले कितनी लंबी लंबी लाइनों में लगते थे रियलिटी शो में, आता था नंबर, नहीं आता था, टीआरपी पे चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज हर एक इंसान के फ़ोन में सोशल मीडिया है, एक फ्रीडम सी है कि आप अपना टैलेंट डाल सकते हो वहाँ पे और शोकेस कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ कम्युनिटी ग्रोथ एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट, वेरी प्राउड। तो अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? मज़ा आ रहा है उनको? अब नहीं बोलते बेटा कुछ और कर ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कहते हैं वीडियो बना, अब तो अपने आप ही बोलते हैं कि हम शांत हो जाते हैं, वीडियो बना ले। पहले तो मुझे करना पड़ता था, मैंने अब अपने आप हो जाता है। हाँ हाँ बना ले। झगड़ा रोकने के लिए मैं कभी कभी करा दूँ ये ट्रिक, लाइक मम्मी को प्लीज़ अभी नहीं यार, प्लीज़ वीडियो बना ले प्लीज़। अच्छा, जिन टीचर्स ने बचपन में मिमिक्री के लिए बुली किया था, उनकी दोबारा मिमिक्री करके वीडियो बनाया? अरे यार क्या करा रहे हो यार, मत कराओ। बनाना चाहिए। मुझे याद ही नहीं है क्या, व्हाट वाज, यस, आर यू मेंटल, कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, गो बैक। अभी ऐसी आवाज अगर आप सुनोगे रोज गुड मॉर्निंग के बदले, आई थिंक अगर वो टीचर सुन रही हैं तो इट्स एन अचीवमेंट कि भाई जिनको आपने जिस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं बुली किया, उसी चीज़ को आपने अपना शस्त्र बना लिया। शस्त्र बना लिया, मतलब कमजोरी को ही ताकत बना। कमजोरी तो नहीं थी, क्या जो उन्होंने कमजोरी समझी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इसीलिए आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीबडी कि देयर इज अ कोट आल्सो व्हिच इवन आलिया भट्ट टोल्ड कि शी आल्सो रेजोनेट्स विद दैट कोट, इट्स कॉल्ड द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो आप चुपचाप अपना काम करो, कुछ ऐसे किसी को ऐसे अपने आप देखने दो ना लोगों को। नहीं, मुझे लगता है जो आपने फेस किया, आई थिंक बहुत सारे बच्चे ये फेस करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स करते हैं। हमारे स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चों के मुझे डीएम आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि यार चांदनी, यू नो, यू स्पोक अबाउट इट एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू स्पोक अबाउट इट। आई एम जस्ट, हमने भी सेम चीज़ें, और प्रिंसिपल और सुपरवाइज़र ने और भी बहुत बच्चों को परेशान किया, मैं अकेली नहीं थी। एक बच्चा था जो सीरियल में काम करता था, उसको बेचारे को एकदम बॉयकॉट सा कर दिया था क्योंकि वो सीरियल में काम करता था। मुझे उसका टेक्स्ट आया था, like what are you saying, like हाँ bro, so I think बहुत सारे बच्चे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। मतलब मेरा जो पर्पस है इसके पीछे वो ये है कि चिल्ड्रन शुड सी, देयर पेरेंट्स शुड सी। कई बार yes, हमारे पेरेंट्स को बस ये मेनली पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपके पास में ये कह आ रहा है, बता रहा है कोई भी चीज़, तो सबसे पहले तो बी पेशेंट एंड जस्ट लिसन and then just take your kid to a psychiatrist, therapist, psychologist and see, you know, कि ज़बरदस्ती आपको कोई पकड़ के गोली नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपके ऑफ कोर्स आपको पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको ज़रूरत है नहीं है, बट प्लीज़ आप जाइए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइटली मत लीजिए। अच्छा, जब पॉपुलैरिटी बढ़ी, इंस्टाग्राम पे डीएम और प्रपोजल्स कितने बढ़े? फॉर सम रीजन मुझे नहीं लगता, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे डीएम से फ्लड हो चुके हैं एकदम, मतलब she's saying yes. I think I am the one who DMs. सामने वाला doesn't DM me. आप किसको डीएम करते हो? मैं किसको करती हूँ? मैं किसी को नहीं करती। I can't tell you at all now. Who? अरे नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ एक्ट्रेस को करते हो, दोस्तों को करते हो, या कोई रैंडम लौंडा पसंद आ जाता है उसको करते हो? अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है ना कि मुझे किसको, टीम को डीएम कर, टीम को तो व्हाट्सएप करो। नहीं यार, मुझे ना फिरंग बंदे पसंद आ जाते हैं। ओ ये बात, तो आपके डीएम वहां जा रहे हैं? ओके, मतलब जोशुआ करके एक फॉरेन का क्रिएटर, लंदन का है, तो मैं हमेशा उसके कमेंट्स में भी उसको कहती हूँ, ओह आई मेट अ लंदन बॉय, मिली नहीं उसके पहले, ओह आई मेट अ लंदन बॉय। बड़ा हैंडसम सा, बड़ा क्यूट सा है वो, 23 साल का ही है वो भी। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप भी 23 की हो? मैं 24 की हूँ, वो भी 24 का है। लड़कियों की एज नहीं पूछते, लेकिन अब आपने नहीं, आई एम फाइन, आई एम 24।
कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला? हाँ, बताइए ना। मतलब उन्होंने लेटर्स काफी सारे भेजे थे ऑफिस में। खून से लेटर थे? नहीं, खून वाले नहीं थे यार, प्लीज ऐसे मत बोलो। और उसमें लेटर ही आते जा रहे थे वो। सेम बनने के? हाँ, तो आई वाज लाइक अरे यार अभी क्या करना है इसका। मैं पूछ रही थी इन लोगों को, मैंने कहा इसका क्या करना, ये लोग मुझे कह रहे थे पढ़ लो। मैंने कहा वो तो पढ़ लिए। मतलब करना क्या, मतलब करना कुछ नहीं, डोंट रिप्लाई टू हिज डीएम, दैट्स इट। हम लाइक ओके चल ठीक है। तो क्या लिख क्या रहा था वो? बस तारीफों पे तारीफें किए जा रहा था यार। मैंने कहा इतनी तारीफ? इतनी तो मैं अच्छी हूँ भी नहीं जितनी तारीफ कर रहा है। हाँ और नहीं तो क्या। मैंने कहा यार इतनी तारीफ तो मेरी किसी ने नहीं करी। तो अच्छा, अभी रिश्तेदार पूछते हैं मम्मी पापा से? अरे मेरे को बहुत रिश्ते आ रहे हैं। अरे रिश्ते नहीं, अच्छा। रिश्ते तो आ ही रहे हैं कि कितने पैसे कमाती है। कॉमन सवाल होता है, रिश्तेदारों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, लेकिन रिश्तेदारों को बहुत इंटरेस्ट होता है। बट आई मीन हमारा जो भी मुझे पूछे या मम्मी को पूछे, पापा को पूछे, हमारा बस एक ही सेंटेंस में आंसर होता है, बस चलती दाल बाटी दाल रोटी। ये खत्म, दिस इज द ओनली आंसर यू कैन गिव अभी। और क्या? बट पीपल आस्क। Of course people want to know everything about you, na? That's okay. That's why you are famous, na? That's a good thing. People are interested in your life. Yes. That's a very good sign. इसलिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं खुश नसीब हूँ। नहीं, मैं खुश नसीब हूँ अरे कि मतलब आप बोल दीजिए। हाँ। अरे अच्छा, बिग बॉस में जाने का नहीं सोचा कभी? नहीं, जा सकते हो, मतलब कुछ लगता है मैं खुद का ही बिग बॉस चालू कर सकती हूँ। आप ये सोचो ना मेरे, बट नहीं कि आपको पता है मैं जब होम अलोन, व्हेनेवर आई एम होम अलोन, आई कांट डील विद साइलेंस। ठीक है, इधर आई तो म्यूजिक इज कांस्टेंट, लाइक आई नीड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। दूसरा, आई कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ इन डिफरेंट वॉइसेज। आई फील लाइक मैंने अलग अलग कैरेक्टर को खड़ा करके मैं खुद ही बात करती रहती हूँ। जैसे कैन यू थोड़ा सा बता सकते हो? अभी जैसे मैं रिसेंटली आई वाज फॉरेन के बच्चों से मुझे बड़ा ऑब्सेशन है, तो मैं उनकी कर रही थी अभी। रिसेंटली मम्मा गई थी बाहर, तो hamster by people. No, hamster by people. Go away, by people. Who dropped the hamster? Ileana, she dropped the hamster. No, I didn't drop the hamster. I didn't drop the hamster. It by people. It by people. Who dropped the hamster? Sorry, my daddy. It fell down. I didn't drop it. तो आई डू दिस, फिर रैंडमली कभी ऐसे ही कुछ भी, कोई भी एक्सेंट में पकड़ लूँगी, उठा लूँगी, कहीं किसी की आवाज़ उठा ली, पसंद आ गई उठा ली, एट स्ट्रेच बात करते रहेंगे। आपका खुद का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा जिसकी मिमिक्री आप करते हो? मेरा फेवरेट, खुद का फेवरेट, हाँ, कि यू एंजॉय, कि ये मतलब मारवाड़ी बहू भी नहीं, मतलब एक और कैरेक्टर है, मतलब मैंने उसको अभी निकाला, रिलीज नहीं किया। इट्स अ वेरी लाइक you know that inner auntie that it's me basically. I have that inner auntie in me. Okay. हाँ, एक मारवाड़ी कैरेक्टर है वो, मारवाड़ी बहू। निकालोगे? तो उसमें वो ऐसे करती है वो कि नहीं गलत है ना, हमको क्यों नहीं बुलाया तो होली में? हमको होली, भाई साहब आप मानेंगे नहीं, 4 जन का इनको खाना भारी पड़ गया। हाँ, हमको बुला नहीं सकते थे। अरे होली का छोड़ो, इन तो शादी में ही नहीं बुला, व्हाट्सएप में कार्ड भेज दिया भाई साहब। व्हाट्सएप में कौन भेजता है, कौन करता है ये? रिश्ते निपते नहीं, निभाने पड़ते हैं निभाने, इन्होंने नहीं निभाए। अच्छा, आपका खुद का फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है? जय विजय सचान, माय फेवरेट, फॉरएवर फेवरेट। एंड फेवरेट क्रिएटर? वाज माय फेवरेट क्रिएटर, मैं अपनी फेवरेट अपने अलावा। मस्ती कर रही हूँ, बहुत सारे हैं यार, एक का नाम कैसे लूं मैं? आई किसको कांट आप टेक वन नेम। सबसे ज्यादा फॉलो करते हो कि उसका कंटेंट देखना है? Give no some names. I have 120 names you can take. But he's telling one, that is the problem. I can take. दो। नहीं ऐसे नहीं होगा यार, फिर मेरे को सारी, एक तो मुझे फीमेल क्रिएटर कम्युनिटी पे बहुत ही प्राउड है। धारणा है, खुशा है, अंकिता है, सलोनी है, फिर सुकू है, फिर सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ कोर्स आर माय फेवरेट। देन आई आल्सो लव अंकुश इज़ वेरी फनी, डॉली, शिबानी, और मैं एक हाथ कुछ मिस कर दिया तो मुझे मार पड़ेगी फिर। हो गया। अच्छा, मैं YouTube ही खोल लेता ना, टॉप क्रिएटर्स ऑफ इंडिया,
तो मतलब सबके नाम आ जाते। अच्छा, अब इंटरव्यू की ओपनिंग आपने मुझसे करवाई थी, हाँ, एंडिंग आप कराओ, क्लोजिंग आप करोगे। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स मी अमित बोल रही हूँ मैं, चलिए, दैट्स मी अमित, दैट्स चांदनी, that's me Chandni, and that's Amit. Guys, thank you so much for watching, and please subscribe to ABP Live. Keep on watching.